नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुप्त साम्राज्य के कुछ वन लाइनर क्वेश्चन फैक्ट के बारे में मैंने बताया था। राजाओं के बारे में बताया था कि उन्हें कौन कौन राजाओं ने गुप्त साम्राज्य में शासन किया। तो उन सब के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। जो स्टूडेंट ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से भी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। उसी का मैं सेकेंड पार्ट में अभी लेकर आया हूँ, जो इनका महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके। ये पिछली वीडियो में आपको मैं सब पढ़ा चुका हूँ। ये आपका राजाओं के बारे में, इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं आपको सब पिछली वीडियो में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इसी के आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपके गुप्त साम्राज्य से भी संबंधित हैं। तो इनको हम पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इतने अच्छे पॉइंट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। अपना पहला पॉइंट दिया है, आपका पहला पॉइंट कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। कौन थी? देश। जबकि पेपर में पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई कौन थी, तो आपको क्या बताना है? देश। ठीक है ना, देश बताना है। जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। क्या कहते थे? गोपना। ये भी आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? उपरिक। इसको भी आपको ध्यान देना है। एक पॉइंट में आपके दो पॉइंट आपके इसमें दिए गए हैं, बहुत ही मोस्ट दिए गए हैं। सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जिसे हम देश कहते थे, जिसकी के शासक को हम गोपना कहते थे, और एक दूसरी प्रादेशिक इकाई थी जिसको भुक्ति या प्रांत भी कहा, और इसके शासक को उपरिक कहलाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भुक्ति के नीचे वैसे या जिला नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख वैसेपति कहलाते थे। क्या कहलाते थे? वैसेपति। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को, जो आपके सिंपल कर्मचारी थे पुलिस विभाग में, उसको चाट एवं भाट कहा जाता था। चाट एवं भाट कहा जाता था। और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? दंडपाशक। क्या कहलाता था? दंडपाशक कहलाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया, जी हाँ, ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। क्या? ग्रामीक कहलाता था। ग्रामीक। ठीक है। और अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। महत्तर। इनको ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई पैठ है। क्या? पैठ है कहलाता था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गुप्त काल में बलात्श्रम का मतलब होता है छोटे छोटे बच्चों के द्वारा काम कराना जो 18 साल से कम हो। राज्य के आय का एक स्रोत माना जाता था। इसे जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था।
जो आपको मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बता रहा हूँ, गुप्त काल के बारे में, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। यदि आप सभी को मेरे इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि ऐसे पॉइंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाले हैं। बहुत ढूंढ कर मैं ऐसे पॉइंट आपके सामने लाता हूँ जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका, जो गुप्त काल के शासनकाल में उज्जैन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मतलब यहाँ से उज्जैन से सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, व्यापारिक केंद्र था, सबसे ज़्यादा व्यापार उज्जैन से होता था, ठीक है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, मतलब गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए गए। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया। क्या कहा गया? दीनार, ठीक है। ये मोस्ट पॉइंट है कि दीनार कहा गया इनकी मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को, जो एक वेश्या महिलाएं होती थीं, उनको गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गणिका। क्या कहते थे? गणिका कहते थे वेश्याओं महिलाओं को। जो वृद्ध वेश्याएं हो जाती थीं, जो वृद्ध थीं वेश्याएं, उनको हम कुटनी, क्या बोलते थे? कुटनी कहा जाता था, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। मंदिर बनाने की कला है, उसका जन्म कब हुआ? गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति, चलते हैं नेक्स्ट है आपका त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिए। सबसे ज़्यादा ग्राम मतलब गांव क्या किया उसने दान में दे दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्या स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को? स्वर्णकाल, ठीक है ना। ये विषय ध्यान देना। जगह वेरी मोस्ट पॉइंट है कि गुप्त काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके कारण? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। आप सभी को यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर करें। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।